हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विवेक और आज हम लोग समझाने वाले हैं क्या बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एज वेल एज वी आर गोइंग टू सॉल्व द चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है ये समझते हैं। तो एज यू पीपल नो दैट कि टी रेशियोज क्या था, ठीक है। तो टी रेशियो क्या था? बेसिकली टी रेशियो का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जहां पे आपने पढ़ा था क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। टैन का अपोजिट क्या था? कॉट। कॉस का अपोजिट सेक थीटा और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। यही पढ़ा था। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन सभी जो टी रेशियोज है इनके बीच के रिलेशंस है। राइट, लाइक सबसे पहला आपका रिलेशन आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फेयर एनफ। तो यहां पर ये जो है ये एक पैरेंट फॉर्मूला है, इससे आप अदर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और साइन और कॉस का रिलेशन जोड़ सकते हैं। अब फर्ज करो मैंने ये प्लस को इक्वल टू को उधर भेज दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये कॉस स्क्वायर है, इक्वल टू को जंप करवा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी आप साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। दिस इज द सब पार्ट, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस को इधर नहीं भेज के हम साइन को उधर भेजते हैं, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया पैरेंट फॉर्मूला और इसका ये डेरिवेटिव्स हो गए, राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो यहां इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले सिर्फ 10 को भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी नंबर हो जाएगा। इस बार हम लोग क्या करते हैं, 1 को इधर भेजते हैं और सेक को उधर भेज देते हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, 10 को उधर भेजा और 1 को इधर भेजा, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहां पे आप वापस से इसको देख लीजिए। ये क्या था? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही था। 1 को मैं इधर भेजता हूं तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहां से तो आपको क्लियर हो गया, राइट ना। अब आपका आता है तीसरा पार्ट, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आपका डेरिवेटिव आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे हो गए आपके क्या, बेसिक्स ऑफ दिस थिंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब का वैल्यू 1 क्यों है? तो ये एक्चुअली में आपको क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरी है, उसी के सेक्शन से लाया गया है। और आपको पता नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो मेरा इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्विंग है उसको आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में है, आप देख लेना। अब देखो मैं एक प्रूविंग करके दिखाता हूं, बाकी का प्रूविंग कैसे होगा वो आप देख लीजिएगा। Isn't it? Now, अब देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। तो 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब हम लोग सिर्फ इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, isn't it? बाकी के लिए वही आपको रिप्लिकेट करना होगा। तो पहला आपका प्रूविंग में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप LHS लीजिए। टी रेशियो से आपको याद होगा कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर इसका स्क्वायर है, मतलब इसका भी क्या हो गया, ये स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये इसका भी स्क्वायर है, कर लीजिए। दोनों को एलसीएम लीजिए, कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही रहेगा, तो क्या हो गया?
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी नो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये और ये पार्ट कैंसिल विच इज इक्वल टू 1 विच इज आरएचएस, राइट। तो आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। सिमिलरली आपका क्या है, तो अब देख लीजिए बाकी का भी देख ही लेते हैं क्योंकि छोटा सा पार्ट है। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एलएचएस आपका यही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी देखो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी का होल स्क्वायर, माइनस tan क्या होता है p बाई बी, इसका b स्क्वायर, तो ये हो गया h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली b स्क्वायर होगा, और ऊपर हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। और h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर, और नीचे पहले से b स्क्वायर था, दोनों कैंसिल विच इज इक्वल टू 1। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है क्या आपका कोसेक, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वापस से लीजिए एलएचएस, तो यहां पे आता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक मतलब क्या है, साइन का उल्टा, और साइन क्या होता है b बाई पी बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई पी, पर इसका स्क्वायर है तो दे दीजिए स्क्वायर, माइनस कॉट, कॉट क्या होता है tan का उल्टा, tan होता है p बाई बी, तो ये b बाई पी, इसका b स्क्वायर, तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कैंसिल होके हो गया 1, तो यानी कि उसका वैल्यू भी क्या आ गया 1। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अभी तक आपने देखा कि स्क्वायर के रिलेशंस क्या थे, राइट। नाउ इसके बाद आता है कुछ और भी रिलेशंस है, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या आपने लिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन मतलब होता है p बाई एच, और कॉस होता है b बाई एच। h और h कैंसिल, तो क्या आया p बाई बी, और p बाई किसका रेशियो था, tan थीटा का। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। दूसरा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए पहले, वापस लेते हैं आरएचएस। 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है b बाई एच, और h कहां चला जाएगा ऊपर, h बाई पी विच इज इक्वल टू सेक थीटा। यहां पे मैंने इंप्लाइज इसलिए दिया था, यहां से देखो आपको और एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक रिलेशन आ गया। अभी तीसरा रिलेशन देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, राइट। आरएचएस लीजिए, 1 बाई कोसेक थीटा यानी कि 1 बाई एच बाई पी, पी कहां चला जाएगा ऊपर, यानी p बाई एच विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से और इक्वेशन आ जाएगा, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, isn't it? नाउ ये बेसिक है, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड जा रहा हूं। जो मेरा फॉर्मूला का प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया है वहां पे मैंने बहुत स्लो एंड स्टडी वे में समझाया है, क्योंकि आजकल बच्चों को थोड़ा फास्ट ही चाहिए होता है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां भी क्या लेंगे, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या है, कॉस बाई साइन थीटा। कॉस मतलब क्या होता है b बाई एच, और साइन मतलब होता है p बाई एच, तो ये हो गया b बाई एच इंटू एच बाई पी, ये और ये कट गया, तो b बाई पी क्या होता है आपका कॉट थीटा। होप इट इज क्लियर।
तो आई सपोज आपका भी बेसिक का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। इस बेसिस पे आप ये 8.3 एक्सरसाइज करने के एबिलिटी रखना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। पहला है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि इनको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ कॉट ए के फॉर्मेट्स में। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो साइन ए से हमारा कोई भी रिलेशन तो है नहीं कॉट ए के लिए, तो सबसे पहले साइन ए को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन आता है किसका, साइन और कॉस का, इजंट इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सारे फॉर्मूला के जिस्ट यहाँ पे लिखते रहता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के समय इजी हो, इजंट इट। फाइन, अब देखिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू लाना है इन टर्म ऑफ कॉट के फॉर्मेट्स में। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कॉट, कॉट इटसेल्फ हम लेके चलते हैं। तो कॉट थीटा या कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए, लेकिन हमें साइन ए कहां रखना है, यहां पे, यानी कि एलएचएस में रखना है। तो ये डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कैन आई राइट साइन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, हमें साइन ए के रिस्पेक्ट में लाना है, इज इक्वल टू कॉस ए बाई कॉट ए। लेकिन अभी आरएचएस में कॉट तो आ गया, पर कॉट के ऊपर कौन बैठा है, कॉस, जिसको नहीं रहना चाहिए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को हटाने का तरीका ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अभी कॉस और सेक का क्या रिलेशन है देखिए, तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई सेक, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो जो सेक है वो कहां चला जाएगा, नीचे, तो यहां लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए इंटू कॉट ए, इजंट इट। ना अभी जो सेक है उसका एज सच कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इन टर्म ऑफ कॉट। कैसे, क्योंकि सेक और टेन का रिलेशन तो आपको दिखता है, लेकिन डायरेक्टली कॉट के लिए तो कोई रिलेशन नहीं है क्या, नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करने को सीखते हैं। तो यहां पे क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इधर क्या है स्क्वायर, उधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, 10 स्क्वायर ए मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद आगे करता हूं, राइट। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक ए के जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। होप इट इज क्लियर, फाइन। अब मैं सिर्फ आरएचएस लेके चल रहा हूं। अब ये जो सेक्शन है अंडर रूट 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई, सॉरी वापस से साइन में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली टेन और कॉट का रिलेशन यहां से आपको पता चल जाएगा। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टेन ए के जगह 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, इसका रूट इंटू कॉट ए, फेयर एनफ। अभी ये ऊपर तो 1 है, उसको 1 ही रहने दीजिए। यहां पे एलसीएम लेंगे, क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। होप इट इज क्लियर। अब देखो ये जो रूट है ऊपर भी जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में भी जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख देता हूं, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। अब देखिए ये जो कॉट स्क्वायर ए है, इससे बाहर क्या आएगा, कॉट ए आएगा, राइट। इसके बाद मैं यहां पे कर ले रहा हूं, तो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए इंटू कॉट ए। ये और ये तो वैसे ही कट गया, तो आपके पास आया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट, यानी कि सेक के लिए अब निकालेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सेक ए,
अब सेक ए को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखो वापस से आप इसी फॉर्मूला को लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला को लिख ही देता हूँ, बेटर है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ये माइनस है, प्लस जाके जम करे तो प्लस हो जाएगा। तो सेक ए है, राइट, तो कैन आई राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से समझिए, यहां स्क्वायर था पर यहां पे स्क्वायर नहीं है, तो यहां पे जो स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो यहां पे भी वही करेंगे, इसको रूट में डाल दीजिए, इजंट इट। नाउ अब क्या हुआ, ये जो सेक्शन है इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कैन आई राइट 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो ऊपर जो है उसको वैसे रखिए या फिर 1 को आगे लिख लीजिए, इसका होल रूट और डिवाइडेड बाय रूट कॉट स्क्वायर ए। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए, ये हो गया आपका आंसर। तो आ गया कॉट के फॉर्मेट्स में। नाउ तीसरा पार्ट है, दैट इज tan ए। इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है, तो इसको तो सिंपल आप लिख सकते हैं tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। होप इट इज क्लियर। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो लिखा है क्या, राइट ऑल टी रेशियो, मतलब साइन कॉस टैन कोसेक एंड कॉट को किस फॉर्मेट में लिखना है, सेक ए के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन ए को। देखिए साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, कोसेक ए, सॉरी, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक ए। कहां से, इस रिलेशन से, साइन ए इंटू कोसेक ए इजिकल टू 1, तो साइन ए इजिकल टू 1 बाई कोसेक ए लिख सकते हैं। फाइन। अब कोसेक से सेक का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं आता है, लेकिन आपका कॉट का रिलेशन आता है, राइट। या फिर देखते हैं यहां पे कोसेक है, कोसेक इसमें आ रहा है, देखिए कॉट का रिलेशन आ रहा है, इजंट इट। और कॉट से फिर हम लोग कहां जाएंगे, लेट्स सी, देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोसेक को पहले क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो माइनस को उधर मैं भेज दूं तो प्लस हो जाएगा। तो कैन आई राइट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। क्या आ जाएगा, रूट। रूट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैन बी राइट लाइक दिस। अब कॉट से हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, क्योंकि हमें क्या लाना है, सेक लाना है, isn't it? तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस ये जो कॉट है, कैन आई राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर ए, isn't it? क्योंकि टेन और कॉट का रिश्ता क्या है, जस्ट अपोजिट रिश्ता है। अब क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए। कैन बी राइट लाइक दिस। नाउ इसके बाद आप क्या कीजिए, 1 प्लस जो टेन स्क्वायर ए है, राइट, टेन स्क्वायर ए जो है ये इसका फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ सेक, और वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 बाई, अच्छा यहां पे क्या कीजिए, ऊपर को टेन रूट रख दीजिए अलग और नीचे में रूट लिख दीजिए अलग। फेयर एनफ। नाउ अब यहां पर क्या होगा, ये जो नीचे का रूट है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। कैन बी राइट। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो नीचे में क्या बचा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा था, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कैन आई राइट, का अंडर रूट, और नीचे में बचेगा क्या, सेक ए। होप इट इज क्लियर। तो मैं इसको वापस से रिकैप कर दूं। देखिए साइन ए को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, कोसेक में। और ये क्यों किया, क्योंकि देखो साइन से डायरेक्टली फॉर्मूला कोई सेक का है नहीं, ठीक है, हमें अपने रास्ते को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो सेक जो साइन है उससे कोसेक पे गए, कोसेक से हमारा किससे रिलेशन है, कॉट से रिलेशन है,
कॉट को जब इन्वर्स करते हैं तो किससे आएगा, टैन का रिलेशन, और टैन से फिर हमारा किसका रिलेशन है, सेक का रिलेशन है, राइट। इसीलिए हमें इतना यहाँ पे मैनिपुलेशंस करना पड़ा। तो सेक है, सेक से हमने कॉट में गए, कॉट को रेसिप्रोकल किया, टैन में आए, टैन का एलसीएम किया और हमने वापस से सेक में लाया, कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हमारा आता है सेकेंड पार्ट, कॉस ए, इसको कन्वर्ट करना है सेक में। तो आपको ये तो सबसे इजी है क्योंकि सेक और कोसेक दोनों ही अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 / सेक ए, दिस विल बी योर आंसर। तीसरा आता है आपका क्या, tan ए। अब देखो जब tan ए जो है अब निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, sin a / cos a करेंगे ना। sin a का वैल्यू ऑलरेडी आपने ले आया कितना, √-1 होल डिवाइडेड बाय sec a होल डिवाइडेड बाय, ये cos का वैल्यू क्या था, 1 / sec a था। तो ये सेक कैंसिल कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टेप में और लेके जा रहा हूं। कैन आई राइट sec स्क्वायर a -1, ये जो सेक है ये चला जाएगा फ्रैक्शन में, और ये जो है ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा sec a / 1, ये और ये पार्ट कैंसिल, विच इज इक्वल टू √-1। तो दिस इज ऑल अबाउट tan a। इसके बाद आता है cot a। cot होता है 1 / tan a, 1 / tan। तो tan का वैल्यू क्या था सेक के फॉर्मेट में वो, तो इसको भी आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, isn't it? इसके बाद आता है आपका, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपका आ जाएगा क्या, सेक। सेक का तो निकालना था कॉट, कॉट भी हो गया। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक बच गया। कोसेक थीटा या ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 / साइन ए, मतलब साइन ए को रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ए का वैल्यू क्या था, ये था, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, विच इज इक्वल टू सेक ए / √sec स्क्वायर a -1। ये हो गया आंसर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, राइट। तो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a, और आपका 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या हो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 9, तो रेस्ट क्या बचता है, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a। तो ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बेसिक बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, 1। इट टर्न्स टू 9 × 1 विच इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। तो योर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या लिखा है, देखिए 1 + tan a tan थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, क्लियर। फिर और एक ब्रैकेट दिया है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इसके वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 2 या -1। लेट्स से दिस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + tan थीटा यानी कि sin थीटा / cos थीटा प्लस sec क्या होता है, 1 / cos थीटा, ब्रैकेट 1 + cot मतलब क्या होता है, cot मतलब होता है cos थीटा / sin थीटा माइनस, और ये होता है 1 / sin थीटा। अब आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम अलग, इसका एलसीएम अलग, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये हो गया कितना, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहां पे इनटू ये हो जाएगा 1 यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को इनहैंस करते हैं। मान लीजिए मैंने ये ब्रैकेट यहां रखा और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, इसको भी ये रखा और इसको भी कर्ली ब्रेसेस में रख दिया, लाइक दिस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया, ये पूरा एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, एक पूरा टर्म मान लेते हैं, और इसको भी पूरा एक टर्म मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म
प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब ये जो है इसको क्या करेंगे, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 1 डाल देंगे। ये 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और -1, पहले से 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, और ये मैंने कहां से लाया वो देखिए। आपको और एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसी का हमने यहाँ पे यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1 फ्रॉम दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पार्ट कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पार्ट कैंसिल, दैट इज 2 विच इज योर वैल्यू। ठीक है, तो यही आंसर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके बाद है जो क्वेश्चन वो है 3 नंबर, isn't it? यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लिखा है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेक यानी कि वी कैन टर्न टू 1 बाई कॉस ए, और ये क्या tan ए यानी कि साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट में था, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम करें तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे पहले से क्या था, 1 माइनस साइन ए पहले से ही दिया था क्वेश्चन में ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये और ये कट गया तो बचा क्या, सिर्फ कॉस ए। तो ऑप्शन में देखिए कॉस ए दिया है, तो आंसर इज डी। ठीक है, तो डी में देखिए कॉस ए लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ऊपर को परेशान मत कीजिए, इसको ऐसे ही रखने दीजिए, होल डिवाइडेड बाई, कैन आई राइट 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, लिख दिया। अभी ऊपर को वापस से परेशान नहीं करना है, नीचे में आप लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया, tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, isn't it? और ये भी आपका क्या है। अब क्या हुआ देखो, कैन आई राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू, ये पार्ट तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखे या 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखे, बात तो बराबर ही है। तो ये पार्ट कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, tan स्क्वायर ए। दिस इज द आंसर। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये मैं क्या करता हूं, इसको मैं पार्ट 1 बना देता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्ट 1, isn't it? 8.3 का मैं पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में बना दूंगा। ठीक है, टिल देन अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से अच्छे बने। ये मेरी कोशिश है। थैंक यू।